डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक हमने हमारी बाल महाभारत कथा का चैप्टर नंबर 21 किया था और आज हम चैप्टर नंबर 22 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रतिज्ञा पूर्ति। इस चैप्टर में जब अर्जुन ने धनुष के टंकार की, पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, धनुष के टंकार की और शंख बजाया तो कौरव सेना में खलबली मच गई और उन्हें लगा कि पांडव आ गया, तो वो डर से कांपने लगी। तो द्रोण ने कहा कि लगता है अर्जुन आया है। आचार्य की शंका और घबराहट देखना दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तभी कर्ण बोला कि पांडव जब जुए में के खेल में हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। अभी 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो किस बात का है। शर्त के अनुसार पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना होगा। अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ जा रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर वहाँ अर्जुन की बजाय परशुराम हो तो भी हम क्यों डरें। मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। कर्ण को यूँ दम भरते देख कृपाचार्य ने झल्लाकर कहा, कर्ण मूर्खता की बातें न करो, हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। यह सुनकर कर्ण को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो अर्जुन की प्रशंसा करते कभी थकते ही नहीं। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें तो आदत सी पड़ गई है। पता नहीं किसी डर के कारण ऐसा है या अर्जुन को अधिक प्यार करते हैं। जो भी हो, मैं तो अकेला ही डटा रहूँगा, आप लोग मेरे साथ आए या ना आए। जब कर्ण ने आचार्य की बातों का इस तरह से मजाक उड़ाया तो कृपाचार्य के भांजे सुदामा से नहीं रह गया। वह बोला कि कर्ण, तुमने किया कुछ नहीं और कोरी डिंगे ही हाँकने में समय गंवा रहे हो। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में वाद विवाद और झगड़ा करने लगे। ये देखकर भीष्म को बहुत बुरा लगा। वो बड़े खिन्न हुए और बोले कि ये आपस का वैर विरोध छोड़कर झगड़े का समय नहीं है। अभी तो सबको एक साथ मिलकर शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा और आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देकर भीष्म ने दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया यह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते, यानी कि उन्होंने कहा कि 12 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। तुम किसी भी भूगोलवेता या खगोल शास्त्रियों को पूछ सके हो, 13 वर्ष का पूछ सकते हो, वो मेरी ही बात का समर्थन करेंगे। 12 वर्ष का समय जो है वो 13 वर्ष का समय जो है वो पूरा हो चुका है। प्रत्येक वर्ष में एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हुई है, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की थी, मैं समझ गया था कि प्रतिज्ञा की अवधि जो है वो पूरी हो गई है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा हो तो उसके लिए अभी समय है। दुर्योधन ने कहा कि पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं करना चाहता। राज्य तो दूर की बात है, मैं एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह सुनकर द्रोणाचार्य की आज्ञा अनुसार कौरवों की व्यूह रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव, जो राजकुमार उत्तर थे, मत्स्य देश के राजकुमार, वो अब रथ चला रहे थे और जो अर्जुन नर्तकी का रूप था वो उन्होंने अब योद्धा का वेश धारण कर लिया था। तो अर्जुन और राजकुमार उत्तर रथ चला रहे थे और अर्जुन जो है पीछे रथ पर बैठकर युद्ध करने के लिए तैयार थे। अर्जुन ने राजकुमार उत्तर ने जब धनुष दुर्योधन की ओर मोड़ा तो अर्जुन ने सबसे पहले धनुष पर, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, उस धनुष पर चढ़ाकर 2-2 बाण आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म को इस तरह से छोड़े जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा देखकर भीष्म आदि सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे।
अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया, यानी कि वो बहुत वीरता से लड़े। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके मैदान से बाहर भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी हालत की हावता देखकर अश्वत्थामा जब आगे आया तो अर्जुन पर बार बरसाने लगा, तो अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोण को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन जब अब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, वह भी हार गए। पांचों महारथी जब इस तरह हार गए तो उसकी सेना किसके बल पर टिकती। कौरवों को अर्जुन ने जल्दी तितर बितर कर दिया। सेना अपनी जान बचाकर भाग खड़ी हुई। इस तरह भयंकर युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों ने अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं सके। आखिर में अर्जुन दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भयंकर हमला किया। दुर्योधन घायल हो गया और वो भी मैदान छोड़कर भाग गया। भीष्म ने उससे कहा कि वापस से हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर हस्तिनापुर की ओर लौट चली। उधर युद्ध से लौटते अर्जुन ने कहा, उत्तर अपने रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गई हैं, शत्रु भी भाग खड़े हुए हैं। इस विजय का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए, यानी कि इस विजय का जो श्रेय है वो उन्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए चंदन लगाकर और फूलों की माला पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में अर्जुन ने फिर से लला यानी नर्तकी का वेश धारण किया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी की जगह पर खुद बैठ गए और विराट नगर की ओर कुछ दूतों को आज्ञा देकर भेज दिया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर और लास्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड करूंगी, जो आपको अपनी नोटबुक्स में करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी नोटबुक्स जो है वो टाइम पर पूरी कर लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। स्टे होम, स्टे सेफ।